हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। मैं हूं जानवी मैम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 to 4। एंड ऑफ द सीरीज आने वाला है, बस कुछ ही वीडियोस बच गई हैं एंड आप लोग काफ़ी अच्छे सपोर्टर्स रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से देखा है सारा। एंड आगे भी जो है बाकी और भी जो सीरीज आएंगी उसको पूरा देखना है और एग्ज़ाम निकालना है। काफ़ी सारे एग्जाम्स लाइंड अप है, जैसे अभी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आने वाला है, CGL का है, CPO का है, नेक्स्ट ईयर का आपको पता ही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है जैसे बोल रहे थे। तो जो भी है आएगा तो सेम ही है, अब लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगी, बस ये होगा क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाएंगे। तो कई बच्चे जो है पैनिक भी हैं कि भाई क्या ही होगा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई होगा तो सबके साथ होगा, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। होगा तो सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम। अब आई डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब कौन सा लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो कोई इसमें ऐसा एरर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म दे देते डिड के साथ, बट यहाँ पे तो ठीक दिया हुआ है। एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, इन द भी ठीक है, ऑडिटोरियम के अंदर, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। पहला क्वेश्चन ही आपका नो एरर का है, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन नो एरर से स्टार्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में गड़बड़ हो, ठीक है। चलो देखते हैं अगला वाला। She ran so fastly that I could not overtake her. She ran so fastly. Fastly नहीं होगा, she ran so fast होगा। Fastly वर्ड यहाँ पे गलत है, खाली क्या आ जाएगा? fast आ जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, the more he earned, the more he want to earn, no error। अब उसने क्या बोला? द मोर ही अर्न, जितना ज़्यादा उसने कमाया। हमने किया था ये एडजेक्टिव वाली क्लास में किया था ऑफलाइन के अंदर, कि अगर कंपैरिजन दिया है दो स्टेटमेंट्स में तो दोनों के साथ क्या होता है? द का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें देखा मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, उससे पहले द तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो एरर है नहीं। तो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। द मोर ही अर्नड, अर्नड क्या है आपका? पास्ट में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में चल रहा है। एंड द मोर ही वॉन्ट टू अर्न, वॉन्ट नहीं आएगा क्योंकि ये आपका पास्ट में चल रहा है। अर्नड पास्ट का वर्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसी वजह से वॉन्ट का क्या हो जाएगा? वॉन्टेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको वॉन्टेड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? द मोर ही वॉन्टेड टू अर्न, ठीक। थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस एक बाय एक कर रहे हैं, प्लस साथ में रीज़न भी दे रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको भी क्या, खाली ये नहीं है कि बस यहाँ पे वांटेड आ जाएगा, मतलब भी पता होना चाहिए कि वांटेड क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस का जो टेंस है पास्ट में। अगर पास्ट में है तो सारे वर्ड्स ही क्या है? पास्ट में चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, आई नो दैट ही वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। अब अर्लीस्ट क्या हो गया? आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अर्लीस्ट तो लग ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही वॉन्टेड टू गो होम अर्ली, वो जल्दी जाना चाहता था, तो अर्लीस्ट की जगह पे क्या लिखेंगे हम? अर्ली लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं, अगले पे आ जाते हैं। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। प्लेयर क्या था? डिक्लेयर कर दिया गया कि वो आउट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया था रन कंप्लीट करने में। अब फेल्ड क्या है? पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? क्या आएगा यहाँ पे? कमेंट करके बताओ फटाफट। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर का डिक्लेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी फोर्थ पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखो, इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट उसे ऐसा लग रहा था कि भाई वो मना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ दे सेड नथिंग, इफ वर्ड यहाँ पे क्या है? सूट नहीं कर रहा। इफ की जगह क्या यूज कर सकते हैं? बताओ कमेंट करके फटाफट। इफ दे सेड नथिंग नहीं, अगर वो कुछ नहीं कहते, इसकी जगह क्या आएगा? हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि का क्या होगा? ऑल्दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल्दो ही सेड नथिंग, और सॉरी ऑल्दो दे सेड नथिंग। इफ की जगह पे खाली ऑल्दो चेंज होगा आपका, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ISC स्टेनो नेम से है, अभी मैं एंड में लिख दूंगी, ठीक है। वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा, मैसेज कर देना, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जिन लोगों के पास बुक नहीं है या खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका PDF फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है। इमेज मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का। चलो आगे देखते हैं। In the evening, he likes to read books and articles that have nothing to do of his work.
अब नथिंग टू डू ऑफिस वर्क नहीं होता, नथिंग टू डू विद हिज वर्क होता, उसके काम से। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, विद हिज वर्क हो जाएगा, विद हिज वर्क। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंडमदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड मदर क्या थी, स्वेटर को बुन रही थी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए। एक बात बताओ, जब यहाँ पे ग्रैंड डॉटर मेंशन्ड है तो यह हिज क्यों लगाया है भाई, मतलब कंफ्यूज है ग्रैंड मदर कि मेरा पोता है या पोती है, बता दिया ना ग्रैंड डॉटर है, तो फिर यहाँ पे हर आएगा ना, हिज थोड़ी आएगा। देखो कितना छोटा सा एरर था, फर्स्ट पे टिक करो, आगे चलो, छोटे छोटे से एरर है बिल्कुल। दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फ्रॉम 10 ईयर्स। जब भी आपका ये मेंशन होता है कितना ड्यूरेशन है, 10 साल से, 12 साल से, 1 घंटे से, तो आप उसके साथ हमेशा फॉर का यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, फॉर 10 ईयर्स। और सिंस कब लगेगा, जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसे सिंस 1992, सिंस 1989, जब स्पेसिफाई है पर्टिकुलर टाइम तब सिंस लगेगा। बट जब ड्यूरेशन होगी 10 साल, 1 महीना, 1 घंटा, तो फॉर का यूज़ होगा। ये हमने किया हुआ है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर 10 ईयर्स। फोर्थ पे टिक करो, आगे चलो, जय माता दी, लेट्स रॉक बोलो, चलो। साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। एडजेक्टिव का टॉपिक है, हमें पता है एज और एज के बीच में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है, तो स्मार्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्मार्ट आ गया, एज स्मार्ट एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। जब भी एज देखे तो क्या हो जाएगा, आपका बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1234 क्वेश्चन नंबर, आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। अब कुछ अजीब सा लग रहा, आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर नहीं होगा, बिफोर ऑलरेडी मेंशन है, और बिफोर आपका कब लगता है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डोंट थिंक आई हैव मेट होगा, मीट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आई हैव मेट हिम बिफोर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मीट की जगह पे क्या आएगा, हैव मेट, आई हैव मेट, ठीक है, ऐसे। अगला देखो, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन मेरठ। अब किसकी बात हो रही है, क्लाइमेट किसकी बात हो रही है, देहरादून की क्लाइमेट की बात हो रही है, किससे, मेरठ के क्लाइमेट से बात हो रही है, मेरठ से नहीं हो रही, ये कंपैरिजन हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक चीज़ कंपेयर की जा रही है तो सेम से कैटेगरी से की जाएगी। अगर क्लाइमेट है तो वो अगली जगह के क्लाइमेट से ही कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं कि तुम इधर यहाँ पे देहरादून के क्लाइमेट की बात कर रहे हो और वहाँ तुम सिटी की बात कर रहे हो मेरठ, नहीं, दोनों में कंपैरिजन आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये ऐसे बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर दैन दैट ऑफ मेरठ। दैन मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैन दैट ऑफ मेरठ, फोर्थ पार्ट में, ठीक है। अगला, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। उसने क्या है, अपने स्पेक्टिकल्स घुमा दिए और अब उसे दिक्कत हो रही है ढूंढने में, उसे पढ़ने में। एंड नाउ फाइंडिंग इट नहीं आएगा, एंड नाउ से पहले आप यहाँ पर लगाओ एंड इज नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। अब दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो इज नाउ फाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है, एंड is now finding it difficult to read, थर्ड पार्ट में एरर। अगला देखो 1237, in about 2 weeks our holidays will start। मतलब अगले कुछ 2 हफ्तों के अंदर हमारी हॉलीडेज शुरू हो जाएंगी। our holidays will start, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। in about 2 weeks ये भी ठीक दिया है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप देखो इस पूरे सेट के अंदर 2 क्वेश्चन तो अभी तक मिल गए जो नो एरर के हैं। अब आप ये भी कब बताओगे नो एरर है, वो तभी बताओगे जब आपने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। कैसे प्रैक्टिस करने हैं मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया है, पूरा वीडियो पहले देख लो, उसके बाद दोबारा उसको देखो, क्वेश्चंस को नोट करो, उसके लॉजिक को नोट करो, और उसके बस लॉजिक्स रीड कर लो एक बारी, दिन के एंड में या सुबह जब भी आप पढ़ने बैठते हो, बस एक बार देख लो इसके साथ ऐसे लगा है, फॉर के साथ क्या लगता है, आपकी ड्यूरेशन होती है, फॉर 10 ईयर, फॉर 1 मंथ ड्यूरेशन होती है, बट सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ये लॉजिक एक बार देख लोगे तो जब आगे आओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसा भी तो लगा सकते हैं, और वो ऑलमोस्ट सही होता है। तभी होगा जब डेली बेसिस पे आप सारी सीरीज को रिवाइज करोगे पर डे के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो, वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। अब यहाँ पे क्या है, टू रिपेयर द टाइल्स, यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लूअस है। यहाँ पे क्या होगा, वी वॉच द वर्कमैन रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। हम देख रहे थे उसको रिपेयर करते हुए, तो टू का यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, टू हटा दो यहाँ से,
ठीक है। अगला देखो 1239 क्वेश्चन नंबर, अ लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑरलिन्स लास्ट सैटरडे। अब क्या है, एक लार्ज सेक्शन होटल का कंस्ट्रक्शन बन रही थी वो कोलैप्स कर गई। अब कर गई है ना, तो कोलैप्स का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्या आ जाएगा, कोलैप्स्ड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्ब का पास्ट हो जाएगा, कोलैप्स्ड इन न्यू ऑरलिन हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। अगला, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममलापुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी was seen picking up plastic litter bottles and other items across his morning walk। भाई across his morning walk कैसे हो सकता है, वो ये कहना चाह रहा है ना, मॉर्निंग वॉक के जब मतलब ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक जो है, जब वो गए थे मॉर्निंग वॉक पे बीच पे ममलापुरम के, तो देखा गया कि मोदी जी क्या थे, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह सब उठा रहे थे। तो यहाँ पे अक्रॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग। सेकेंड पार्ट में एरर है आपका। अगला देखो 1241, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। अब यहाँ पे पिकिंग अप थोड़ा सा अलग हो रहा है, पिकिंग अप नहीं होगा ये, क्योंकि नॉर्मल आदत बताई है, जनरल हैबिट बताई है। अगर आपकी जनरल हैबिट आती है या नॉर्मल स्टेटमेंट आती है जो नॉर्मली होता है, उस केस पे क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, पिकिंग अप की जगह पे आप लगाओगे पिकअप। ठीक है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, इज मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश, क्या हो जाएगा, पिक्स अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। तो पिकिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, पिक्स अप, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं तो वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं, क्योंकि प्लॉगिंग क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वजह से। अगला देखो 1242, अनीता इंजॉयड टू स्विम इन द सी। अब इंजॉयड के बाद टू स्विम नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा अनीता इंजॉयड स्विमिंग, उसे तैरना इंजॉय किया, स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे एरर है, यहाँ पे टू स्विम नहीं होगा, स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, मार्क कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं 1243, विच फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट is looking to liquidate his grain stock to prevent damage। अब क्या बोला इसने, जो फूड ग्रेनरीज हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं। विथ फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग प्रेजेंट में चल रहा है, टू लिक्विडेट हिज ग्रेन, हिज ग्रेन नहीं आएगा, इट्स ग्रेन आएगा। क्या जाएगा, अपना, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ग्रेन की बात हो रही है ना, तो उसके लिए चीज है, इट्स यूज होगा, हिज थोड़ी यूज होगा। इट्स ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज, तो इट्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में एरर, हिज की जगह पे हम लिखेंगे आपका इट्स। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो 1244, आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। 2 महीने के बाद फोन के सिग्नल वापस आ गए वैली में। एट द वैली नहीं होता, इन द वैली होगा, वैली के अंदर। ठीक है, इन द वैली, क्योंकि एट क्या है, एक पोजीशन बताता है या फिर आपका एक पॉइंट बताता है, बट इन जो है एरिया के बारे में बताता है, लार्जर एरिया के बारे में या लोकेशन के बारे में, ये अंदर है ये। ठीक है, ऐसे बताता है, इन द वैली, वैली के अंदर। ठीक है, थर्ड पार्ट पे टिक कर लो, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1245, द लेटर वॉज पोस्टिंग येस्टरडे बाय माई ब्रदर। अब लेटर जो था क्या था, पोस्ट कर दिया गया था मेरे ब्रदर के द्वारा। तो जब पोस्ट कर दिया गया था तो वॉज के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा ना, पोस्टिंग थोड़ी होगा, पोस्टेड हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो पोस्टेड, थर्ड पे टिक करो, पोस्टेड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 1246, सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। अब किसकी बात हो रही है, सौरभ गांगुली की बात हो रही है। सौरभ गांगुली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव क्यों दिया है भैया यहाँ पे, देखो कितना छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, गलती से मिस्टेक हो गया इनका। ठीक है, तो हैज इमर्ज्ड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हैव, छोटा सा है तो कोई भी एरर ढूंढ सकता है। अगला, हाँ अगर आपने पूरी सीरीज अटेंड करी है और आप अभी लास्ट में आ रहे हो तो आई एम श्योर आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहे होंगे, 1-2 ही होंगे जो आपको नहीं समझ आ रहे होंगे।
अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप वैसा कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो, प्रेरणा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटिफुल पोएम। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, हु, हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है तो उससे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। अब किसकी बात हो रही है, प्रेरणा की बात हो रही है। प्रेरणा इज द गर्ल इन माई क्लास हु, तो प्रेरणा के लिए हु यूज किया जा रहा है, तो प्रेरणा के लिए अगर हु यूज किया जा रहा है तो प्रेरणा तो सिंगुलर है, ठीक है। प्रेमा या प्रेमा जो भी दिया हो इसके अंदर, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे राइट कैसे आ रहा है, यहाँ तो राइट्स हो जाएगा ना, क्या लिखोगे, राइट, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ठीक है। हाँ, अगला देखो, राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। अब राहुल जो था रेडी था कोई भी जॉब लेने के लिए, तो फॉर एक्सेप्ट नहीं होता, टू एक्सेप्ट होगा ना, टू एक्सेप्ट एनी जॉब, तो क्या आ जाएगा, टू एक्सेप्ट। फोर्थ वाले पार्ट में एरर है। अगला देखो, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉर। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर क्यों लगा है भाई, यहाँ पे इज आएगा ना, तो इज केप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। भाई ऑन द पिकनिक थोड़ी होता है, फॉर द पिकनिक होता है ना, पिकनिक के लिए हर एक बच्चे को अपना अपना डब्बा कैरी करना है, लंच कैरी करना है, तो ऑन की जगह पे फॉर द पिकनिक, ठीक है, फॉर द पिकनिक। थर्ड में एरर, ठीक। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 1251, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी, अब नेवर नहीं यूज करोगे, नेवर की जगह पे यूज करोगे डिड नॉट हैव, तो नेवर की जगह क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, डिड नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, नॉट का यूज करोगे, ठीक है। अगला देखो, सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। किसकी बात हो रही है, सुनीता। अब सीनियर के बाद क्या लगता है, टू लगता है, ये एरर हो सकता था बट इन्होंने चालाकी से टू ही दे दिया, दैन नहीं दिया। एरर में नॉर्मली क्या आता है, सीनियर दैन, प्रेफर दैन, बट टू लगता है, हमें पता है, हमने रूल पढ़े में। तो अब क्या है, अब ये तो एरर है नहीं, तो भाई वर्ब पे कुछ एरर होगा। अब सुनीता की बात हो रही है, सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सुनीता की बात हो रही है तो सिंगुलर लगेगा ना वर्ब, तो नो का क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। अगला, वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वॉट दे हैज रिटन। अब क्या बोला, वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वॉट दे। अब दे क्या है, दे प्लूरल है तो हैज थोड़ी लगेगा, दे हैव रिटन हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, हैव रिटन। फोर्थ पार्ट में एरर है। अगला, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। जिन फाइल्स को तुम ढूंढ रहे थे, वर के बाद आईएनजी लगता है, तो लुक की जगह क्या आ जाएगा, लुकिंग आ जाएगा। यू वर लुकिंग फॉर, ठीक है, तो ये लुकिंग हो जाएगा, आगे फॉर भी लगेगा, ये मत सोचना कट गया है, यू वर लुकिंग फॉर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में एरर। अगला, द एक्टर स्माइल्ड टू मी। स्माइल टू मी नहीं होता, स्माइल्ड एट मी होता है, यहीं पे एरर है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। स्माइल्ड एट मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज शी न्यू मी, तो स्माइल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, न्यू भी सेकंड फॉर्म है, तो नो का न्यू हो गया, तो एज सच और तो कोई एरर नहीं है, प्रेपोजिशन का ही एरर है। स्माइल्ड एट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर, स्माइल्ड एट मी, ठीक है। अगला, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट ऑन द बोर्ड। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से आपका वर्ब क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो यहाँ पे आप वॉज लिखो, यानी आपका एरर किस पार्ट में हो गया, थर्ड वाले में, वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वी रिजर्व्ड टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। तो इसमें क्या है, वी रिजर्व्ड, रिजर्व्ड आपका पास में चल रहा है, तो वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन। ऑन ट्रेन नहीं होता, बाय ट्रेन होता, ट्रेन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रेन। कहाँ गया आपका ट्रेन, जर्नी बाय ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। अगला देखो, द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द पीसेज ऑफ चॉक एट द टीचर। एंग्री वर्ड के साथ एरर काफ़ी आते हैं,
तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री ऑन द बॉयज नहीं होगा, विद द बॉयज, लड़कों से बहुत गुस्सा थे, तो विद आ जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली एंग्री विद द बॉयज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन को कट करके विद, एंग्री विद भी हो सकता है, एंग्री एट भी हो सकता है, ठीक है। लड़कों के साथ थे, लिविंग बीइंग है विद, और किसी चीज से गुस्सा थे तो एट होगा। सेकेंड पार्ट में मार्क करूं, आगे चलो। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले पर वो गिटार नहीं चला सकता। तो थोड़ा सेंटेंस को हम रिफ्रेश करेंगे, हम लिखेंगे नो मैटर हाउ मच ही ट्राइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मच ही ट्राइज। तो आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हो सेकंड के अंदर, हाउ मच ही ट्राइज हार्ड। सेकंड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। कई जगहों पे हमें खुद से भी डालने पड़ते हैं, तो देखना पड़ता है, कई क्वेश्चन कॉमन सेंस क्वेश्चंस भी होते हैं, खाली बुक वाले रूल्स वाले नहीं होते। तो कॉमन सेंस तभी डेवलप होगी जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। ऐसा नहीं कि बस आपने रट लिया और हो गया, नहीं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो माइंड का एक लेवल बढ़ता जा रहा है आपका, आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अब मुझे कैसे पता कि एंग्री के साथ एट लगेगा विद, क्योंकि मैंने ऐसे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जहाँ पे लिखा होता है कि यार एंग्री के साथ एट या विद का ही एरर होता है मोस्टली, तो मैंने वही लगाया लॉजिक, वो बैठ गया। तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो, 1260 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नाइदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। हमें पता है नाइदर और नॉर का कंसेप्ट की लास्ट वाला फ्रेज जिसके भी पास होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है। अब राजू सिंगल है बेचारा, तो राजू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा ना, आर तो लगेगा नहीं, तो इज स्टेइंग हो जाएगा, ठीक है। अगला, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, भाई ये स्पेशल लोग हैं जो चिल्ड्रंस कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। कोई इन्हें ज्ञान दे कि चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल होते हैं, उनमें कभी भी आप एस नहीं जोड़ते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रंस नहीं होता, ठीक। आगे देखो, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। हमने किया था कि वन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन लगता है, तो प्लूरल नाउन में तो यहाँ पे क्या हुआ, द सब्जेक्ट ही दिया है ना, क्या आएगा, सब्जेक्ट्स हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन है। खाली सब्जेक्ट होता तो एक ही उसकी बात हो रही होती, बट हमें दिखाना है कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट्स कर दिया है। फोर्थ पार्ट में एरर, सब्जेक्ट्स करो। आगे चलो 1263 पे, इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। अब आई एम गेटिंग अ गुड डील नहीं, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे अच्छा डील ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आई विल गेट होगा ना, आई एम गेटिंग थोड़ी होगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ मैं ठीक कर देती हूँ, थर्ड पार्ट में एरर है, आई विल गेट गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तब करोगे तो मिलेगा ना फ्यूचर में, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1264, न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। अब इज रीच्ड नहीं होता, पहुंच गई थी, रीच्ड हो जाएगा खाली। न्यूज ऑफ कैलामिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, ठीक है। इज हटाओ, प्रेजेंट और पास्ट इकट्ठा थोड़ी हो सकता है, पहुंच गई थी ना अगले दिन, तो यहाँ पे बस खाली रीच्ड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो 1265, द ऑथर्स न्यू नॉवल विच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून। विल लॉन्च्ड सून नहीं होगा, विल बी लॉन्च्ड सून, आ रही है, विल बी लॉन्च सून, यहाँ बी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी बी ऐड कर देंगे, विल बी लॉन्च सून, ठीक है, जल्दी लॉन्च होगी। अगला 1266, ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। तो एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एनीवन ड्राइव हिज कार हो जाएगा, क्योंकि एनीवन जब आपका आता है, बेसिकली जब आपका लेट आता है, ये एक आपका स्ट्रक्चर है कि लेट के बाद क्या होगा, आप सब्जेक्ट लिखोगे और उसके बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हो। बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या हुआ कि बिना आपके टू के, खाली आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, टू हट जाता है, तो लेट एनीवन ड्राइव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लेट के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव रहेगा। बेयर मतलब बेयर फुट मतलब नंगे पैर ना, बिना किसी उसके, तो वैसे ही ड्राइव के साथ टू नहीं लगेगा, खाली ड्राइव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरर मार्क कर सकते हो, सेकंड में टू हटा दो। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अमंग द रीजंस साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब वर द प्रेशर ऑफ वर्क
द आउटस्टेशन ड्यूटीज एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज। अब डिजायरिंग टू परस्यू नहीं होता, डिजायर टू परस्यू होगा। क्या आ जाएगा? डिजायर टू परस्यू हर हॉबीज। ठीक है, इसमें एरर है, वो मार्क कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर। यहाँ तक के लिए हमने 2 पेज कवर कर लिए हैं, सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। एक दिन में आपने ये कवर करना है। आप लोग देख रहे होंगे स्टार्टिंग में 1 पेज है, सडनली में हमने 2 कर दिए। क्यों? अब आपका भी लेवल बढ़ रहा है, अब आप भी है ज़्यादा सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को, इसीलिए कि आप 2 पेजेस कवर हो रहे हैं, ताकि हम सीरीज को कंप्लीट कर सकें और आप भी थोड़ा सा एडवांस लेवल समझ सको। अगर आप स्टार्टिंग से करो तो आप आराम से कर रहे होगे क्वेश्चन से। ठीक है, अब जो है इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करो सारा सेशन एंड होने के बाद अभी, और फटाफट से सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। मैं चैनल का नाम लिख देती हूँ, IASC स्टेनो नेम से है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे है, फटाफट जुड़ जाइए। बाकी और भी कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, डिटेल्स उसमें है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टेलीग्राम पे ऐड कर लेना, 2 ग्रुप से दोनों पे कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।